मंगल पांडे को खुद से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देके इस्तीफा देना चाहिए कि गरीब परिवार की एक बच्ची सरकार की विफलताओं की वजह से 9 साल की उम्र में दम तोड़ के इस दुनिया से चली गई है। मगर हम ये कहते हैं कि सवाल हम किससे करेंगे? आपको हमने मुखिया बनाया है, हमारी गरीब बच्ची, गरीब को जीने का अधिकार नहीं है बिहार में, गरीब के लिए अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। गरीब तो कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। ये कौन सा सुशासन है? ये कौन सा सुशासन आप बताओ ना। अरे आम नागरिक के साथ तो बुरा हाल हो ही रहा है, मगर जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व हो गई उसको भी न्याय नहीं दिलवा पाए, अस्पताल में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, तो हत्यारी तो सरकार है ना। नीतीश कुमार जी बेसिकली अब बिल्कुल ट्रैप कर लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रैप कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल। आप ऐसे भी देखिए, उनका मानसिक संतुलन पता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर अभी हमने देखा था कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था और उसके कोई सेक्रेटरी आईएएस है, वो गए एक फ्लावर पॉट लेके उनके पास, उन्होंने उसके सर पर अपना फ्लावर पॉट रख दिया। तो आखिर एक मतलब मुख्यमंत्री है हमारे स्टेट के, हेड ऑफ द स्टेट है, अब उनकी इस तरह की हालात आखिर क्यों है? तो नीतीश कुमार जी बताएंगे या फिर डॉक्टर बताएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन हर दिन घटनाएं बिहार से आ रही है कि कहीं पर दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, तो कहीं लूटपाट हो रहा है, तो कहीं हत्याएं हो रही है। उमर खान साहब हैं जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो मुजफ्फरपुरी घटना घटी है उस पर आप लोग लेकर मंगल पांडे का आवास पर घेरने के लिए गए थे, मंगल पांडे को नीतीश कुमार को दोषी क्यों मान रहे इस मुद्दे पर? नहीं तो सरकार उनके पास है ना। बलात्कारी ने बलात्कार किया और उस 9 साल की मासूम बच्ची के गर्दन को रेता और पेट को चीरा है। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में वो बच्ची थी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस का डेलीगेशन वहां गया तो वहां के डॉक्टर ने उसको रेफर किया पटना के पीएमसीएच। जब पटना के पीएमसीएच वो एम्बुलेंस से आती है तो 3 घंटा एम्बुलेंस में वो बच्ची रहती है और वहां का डॉक्टर कोई सूद नहीं लेता, बोलता यहाँ जगह नहीं है। ये स्थिति बिहार की है। तो हमारे राजेश कुमार जी जो प्रदेश अध्यक्ष और मैं खुद और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, हम तमाम लोग पीएमसीएच जाते हैं। हम लोगों को जाने के बाद भी 1 घंटा लगता है उस बच्ची को, वो भी बेहतर व्यवस्था नहीं मिली। उस बच्ची को जनरल वार्ड में गाइनों के डाल दिया जाता है, उसको आईसीयू की जरूरत थी और वो बच्ची दूसरे दिन दम तोड़ देती है। तो पत्रकार महोदय, मेरा एक सवाल है सरकार से कि आपका भी जो राजपाट चलता है ना, वो आम नागरिक के टैक्स के पैसे से चलता है। आपकी तनख्वाह, आपकी पूरी सुख सुविधा और ये अस्पताल और स्कूल कोई आदमी अपनी संपत्ति बेच के नहीं करता है। तो जब जनता ने वोट देके आपको अपना नेतृत्व करने के लिए दिया, आप सत्ता में हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी विफलताएं हैं। या तो भ्रष्टाचार के पे चढ़ा दिया है सारे डिपार्टमेंट को आपने, करप्शन है। इतना विरोध करने के बाद भी नीतीश कुमार का एक ट्वीट तक नहीं आ रहा, पोस्ट भी नहीं आ रहा, एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी बेसिकली अब बिल्कुल ट्रैप कर लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रैप कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, बिल्कुल। आप ऐसे भी देखिए, उनका मानसिक संतुलन पता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर अभी हमने देखा था कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था और उसके कोई सेक्रेटरी आईएएस है, वो गए एक फ्लावर पॉट लेके उनके पास, उन्होंने उसके सर पर अपना फ्लावर पॉट रख दिया। तो आखिर एक मतलब मुख्यमंत्री है हमारे स्टेट के, हेड ऑफ द स्टेट है, अब उनकी इस तरह की हालात आखिर क्यों है? तो नीतीश कुमार जी बताएंगे या फिर डॉक्टर बताएगा? मगर हम ये कहते हैं कि सवाल हम किससे करेंगे? आपको हमने मुखिया बनाया है, हमारी गरीब बच्ची, गरीब को जीने का अधिकार नहीं है बिहार में, गरीब के लिए अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। गरीब तो कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। ये कौन सा सुशासन है? ये कौन सा सुशासन आप बताओ ना। अरे आम नागरिक के साथ तो बुरा हाल हो ही रहा है, मगर जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व हो गई उसको भी न्याय नहीं दिलवा पाए, अस्पताल में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, तो हत्यारी तो सरकार है ना। सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए था ना। एक पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे, कल ही हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो इसी घटना को देख के और जिस तरह से कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष हम तमाम लोगों ने सरकार की विफलताओं को उजागर किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो कल ही सदस्यता लिए आके और वो बोल रहे थे कि जब इस बात पे हमने चर्चा शुरू किया भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, तो वो कोल्ड कॉफी पी रहे थे और बोलते थे कि इस तरह की घटनाएं हर जगह होती रहती हैं। तो सरकार बिल्कुल ऐसी हो गई है और नीतीश कुमार जी आरएसएस और बीजेपी की गोद में इस तरह से गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो इस्तीफा होता नहीं। देख लीजिए बृजभूषण सिंह को, देख लीजिए सेंगर को, देख लीजिए अभी उसके
उसके मंत्री ने मध्य प्रदेश के जो बोला है कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, उसके उप मुख्यमंत्री ने उस भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या नहीं बोला, उनके एक एमपी ने बोला कि विरंगनाएं नहीं थी, हाथ जोड़ दी इसलिए लोग मारे गए, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कितनों बड़ा आरोप लग जाए उनके ऊपर, तो यही नीतीश कुमार जी का भी वही ट्रेंड चल रहा है। मंगल पांडे को खुद से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देके इस्तीफा देना चाहिए कि गरीब परिवार की एक बच्ची सरकार की विफलताओं की वजह से 9 साल की उम्र में दम तोड़ के इस दुनिया से चली गई है। सबके घर में बच्चे बच्चियां होते हैं, अगर आपको आपकी ममता अभी भी नहीं जागती है तो बिहार के लोगों को फैसला करना है कि इस तरह की निरंकुश सरकार के साथ रहना है या जो लोग जनहित की बात कर रहे हैं उनके साथ आना है। क्या नीतीश कुमार अपने मुद्दे पर फेल साबित हो गए हैं बिहार के अंदर? हर फ्रंट पर फेल हो, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। भोंपू बजाते रहते हैं उनके प्रवक्ता, पता नहीं 90 करते रहते हैं। अरे तुम तो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दो ना, 20 साल की अपनी उपलब्धि बताओ ना। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, पुलिसिया राज बना दिया है आपने नीतीश कुमार जी। लोकतंत्र है क्या? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का कोई महत्व है? जनता दल यूनाइटेड के विधायक का कोई महत्व है क्या? मंत्री का कोई एसपी साहब फोन उठाते हैं क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी ना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने बहुमूल्य वोट से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके साथ जब कोई समस्या होती है तो वो प्रतिनिधि के पास जाती है, तो प्रतिनिधि की बात भी नहीं सुन रहा है तंत्र, तो सरकार का फेलियर है, करप्शन है, बालू माफिया, दारू माफिया, क्राइम, क्रिमिनल, ड्रग्स, चारों तरफ हर फ्रंट पर। शिक्षा की वही व्यवस्था लचर, एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर, पलायन। वैसे 5-10 हजार कमाने के लिए अपना घर छोड़ के बिहारी सड़कों पर दिल्ली और सूरत में सो रहा है। तो मुद्दा क्या चाहिए? ये सारे मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि बिहार की जनता को जागना चाहिए और बिहार का नौजवान बिल्कुल जाग चुका है। अब इनके बहकावे में नहीं आना। 20 साल बहुत होता है, 20 साल में लाके आपने इस स्टेज पर आप पहुंचा दिया है कि आज भी आप एक तरफ बोलते थे। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि हमने तो पीएमसीएच जो है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और पीएमसीएच में हमने हेलीपैड बनाया है, एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया जाएगा। किसको? मंत्री के बेटा को। और बिहार के गरीब के बच्चे को नहीं, उसको बेड भी नहीं मिलेगा, उसको आईसीयू भी नहीं मिलेगा। किस बात का एम्स, किस बात का पीएमसीएच? और प्राइवेट अस्पताल के प्लेयर्स को फ्री छोड़ दिया, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कि अगर गरीब की इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही, गलती से अगर प्राइवेट अस्पताल चला गया तो घर द्वार सब बिक जाएगा, गहना सब बिक जाएगा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये जवाबदेही किसकी है पत्रकार महोदय? सरकार की। इसी साल बिहार में चुनाव हो रहा है, लग रहा है इन मुद्दों पे चुनाव होगा और जनता बदलाव करने की मिजाज बना चुकी है इस बार बिहार के अंदर। देखिए, इंडिया गठबंधन मुद्दे की ही राजनीति करता है। हम धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते, धर्म और जात की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है और इंडिया गठबंधन की एक विचारधारा है कि हम बात करेंगे रोजगार की, हम बात करेंगे शिक्षा की, हम बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की, हम बात करेंगे पलायन की, हम बात करेंगे गरीबी दूर करने की, हम बात करेंगे किसान को उसका अधिकार और हक दिलाने की। हम इन सारे मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की विफलताओं को बताएंगे। और मुझे लगता है, इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता त्राहिमाम हो चुकी है इनके झूठे वादों से। एक बात बताएं, इनकी झूठ तो आपको पता है कि एक जगह एम्स का फाउंडेशन भी नहीं हुआ था और मोदी जी ने कह दिया कि वहां दरभंगा में, दरभंगा, याद है पत्रकार महोदय? हैं? अभी आदरणीय मोदी जी आए थे, उन्होंने अभी डोभी पटना रोड का उद्घाटन कर दिया। अभी पटना से आप डोभी पटना हाईवे को पकड़िएगा तो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच कच्चा है, मगर टोल चालू हो गया। जनता को सवाल करना पड़ेगा, इनसे जो लूट रहे हो, जनता के जो खून को चूस रहे हो ना, बिना सड़क को मुकम्मल किए हुए टोल चालू कर दिया इन्होंने और जनता को धमका के टोल ले रहे हैं। कानून वो है, नितिन गडकरी जी बोले थे कि 20 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं उनका टोल नहीं लगेगा, मगर उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कानून ये भी बताया था कि अगर 5 मिनट डिले हो गए आप टोल पे तो टोल फ्री होना चाहिए, मगर होता है वहां भी गुंडागर्दी होती है। आम आदमी गाड़ी से गया तो उनके गुंडे हैं लाठी लेके। तो आप देखिए कि पूरी व्यवस्था लचर हो गई है। सिर्फ आम नागरिक से टैक्स के माध्यम से लूट मचाया जा रहा है और अपने चंद मित्रों के हाथों में बेचा जा रहा है। इसलिए तो हिंदुस्तान के 1% लोगों के हाथ में 40% यहाँ की संपत्ति है। तो ये ड्यू डेट आ गया है
और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता ये एक मैसेज देगी पूरे हिंदुस्तान को कि नहीं, ये वक्त अब परिवर्तन का है। 2025 में बिहार इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएगा और यहीं से एक बेहतर बिहार बनेगी जो पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन लाएगी। तभी लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा और आम नागरिक के अधिकार की बात होगी। राहुल गांधी जी बिहार लगातार आ रहे हैं, 6 को भी बिहार की राजगीर में आने वाले हैं, तो क्या राहुल गांधी इस बिहार चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और उनके आने से बिहार में फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, राहुल गांधी का एक कंसर्न है। राहुल गांधी इस देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ देश के नागरिक से, आम जनमानस से प्यार करते हैं। वो उद्योगपति के गोद में क्रोनी कैपिटलिज्म की बात राहुल गांधी नहीं करते। वो किसान की बात करते, वो गरीब की बात करते, वो बच्चियों की बात करते, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात करते, रोजगार की बात करते। राहुल गांधी बिहार बार बार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि तुमको अपना बैरियर तोड़ना है। हम जातीय जनगणना की बात किया, राहुल जी ने बोला ना कि पहले ही बोला था कि इसी सदन से पारित कराएंगे जातीय जनगणना। नरेंद्र मोदी को लास्ट में एक्सेप्ट करना पड़ा जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना करा के राहुल जी एक्सरे करवाना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति किस जात की क्या है, और उसको ईमानदारी से मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं, जो कांग्रेस की सुंदर विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी तो पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान को बचाने और आम नागरिक के अधिकार के लिए संघर्ष किए हैं। बिहार में इस साल में चुनाव होने वाला है, राहुल जी आ रहे हैं, बिहार के लोगों में एक नई आस जगी है कि राहुल गांधी अब बिहार पे ध्यान दे रहे हैं तो बिहार का कल्याण जरूर होगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।